ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में धर्म संकट में अर्जुन पड़ गया था, चिंता से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया और उनका शिष्य बनकर गुहार लगाई कि हे प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए, धर्म संकट से बाहर निकालिए। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की बात मुख्य आई। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदाजी मामे नमस्कुरु मामे विशेषी युक्तवेवमात्मानं मत्परायण। तू मेरा भगत हो जा, मुझ में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। अपने हृदय की बात वही कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए भगवान ने उनको अनसूया, ये 9वें अध्याय का पहला श्लोक, कहा है कि इसी कारण भगवान ने अर्जुन के सामने अपने हृदय गोपनीय बात कह रहे हैं। मदा भक्त है, मेरा भगत हो जा। कहने का तात्पर्य तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का, अमुक संप्रदाय का, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए आप अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सदस्य रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ सौभाग्य अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मन मना भाव है, मन वही लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे मनवाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मदाजी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना, सोना जागना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रियाएं करता है सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर। उन सब को मेरी पूजा ही समझ। माँ मैं नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तुम परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता श्रोता विरुद्ध फैसला दे दूँ तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह श्रोता मेरे शरणागत कहाँ हुआ, कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं, प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा समान किंचन गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे प्राण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान होने पर भी यह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्येक केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उनके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। उस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए।
मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उनका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी मर्जी है। राम की नहीं चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। इसलिए मनुष्य को उसमें घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर है, परंतु उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरे को विधान करने वाले लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल होता है तो प्राणी मात्र परम हृदय में उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता है। उसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी श्रोता मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न है। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दे, चाहे पुरस्कार दे, चाहे दुत्कार दे, चाहे नहीं दुत्कार दे, चाहे जो करे उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाले मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भगत भगवान श्रोता क्षण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए, उसका मेरे पता नहीं, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगी वह मेरे लिए श्रोता कल्याणकारी की होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी संतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों श्रोता रहित उनके लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं।